मेरे साथ मौजूद हैं उबैद शाह। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो शाह जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक कैसे हैं? ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है और आप उस कैंप का हिस्सा हैं। कैसी तैयारी हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं उस कैंप में शिरकत करके? हाँ जी, बिल्कुल तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। तकरीबन हफ्ता हो गया कि कैंप लगा हुआ है। पहले फ़िटनेस टेस्ट हुआ और अब जो बॉलिंग स्किल है उस पे काम हो रही है। तो उमर गुल उनके साथ और सरफराज भी के साथ, तो उनके साथ हम काम कर रहे और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे। और 2 टाइम का सेशन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इंजॉय करते हैं। किन किन शोबों के ऊपर उस कैंप के अंदर काम हो रहा है और आप पर भी कोई उन्होंने कोई जिम्मेदारी डाली है कि भाई अब आपने ना ये जो है इस तमाम मामलात को जो है वो ठीक करके दिखाना है हमें? हाँ जी, बिल्कुल बात हुई है और मीटिंग हुई है, 1 टू 1 भी हुई है। और यही कहा कि बस आपका स्पीड है और इंशाल्लाह आप बाकी बॉलरों से डिफरेंट बॉलर हो, तो आपने इंशाल्लाह जिस तरह आपने स्पीड में बॉलिंग की उस तरह स्पीड में आपने बॉलिंग करनी है जब भी मौका मिले। तो मेरा भी यही टारगेट है कि स्पीड और उसके साथ टारगेट भी मेरा अच्छा हो, तो इंशाल्लाह मेरा काम आएगा और टीम का भी काम आएगा। आने वाले दिनों में दो बड़ी असाइनमेंट्स हैं जो आपके पास हैं, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टूर और ये ख़ासा मुश्किल जो है, इस हवाले से आपकी तैयारियां जो हैं वो कैसी हो रही हैं? जी बिल्कुल, उस कंडीशन की विकेटें भी यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे उस तरह का विकेट बना रहे हैं और जहाँ मतलब कोकाबोरा बॉल को हटा के अब ड्यू बॉल पे आ गए। तो उस कंडीशन के मुताबिक पे हम उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की हम बॉलिंग वगैरह कर रहे, तो तैयारी अच्छी चल रही है। आप की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आप तेज़ बॉल के ऊपर बड़ा इन्हिसार करते हैं और कमोबेश 140 की स्पीड जो है वो तो आपकी हो ही जाती है। आपने इसमें मज़ीद निखार पैदा करने की कोशिश की है, मज़ीद चाह रहे हैं कि आप ये 140 से भी आगे की तरफ जाएं, कुछ इसके ऊपर काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसके लिए हमने एक हमारा बायोमेट्रिक हुआ था, बायोमैकेनिक्स का जो एक हम पीसीबी ने हमें भेजा गया था, हम 3 बॉलरों को पाकिस्तान से जो अंडर 19 हम खेले हुए थे साथ। तो उसमें भी उधर इंग्लैंड में हम काम हुआ था और यही कहा गया था उधर 145 प्लस स्पीड आ रहा था मेरा और अली रज़ा का। तो या यही कहा गया था कि आपका जो एक्शन है, जिस तरह का आप बॉलिंग करते हो, तो ये स्पीड और भी बढ़ सकते हो और कुछ चीज़ें बताई थी, तो उस पे फिर यहाँ पे एनसीए में काम किया और इंशाल्लाह उम्मीद है और खुद भी ऐसे फील कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह स्पीड और भी बढ़ा दूँगा। 2024 में आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और इस वर्ल्ड कप में 18 विकेटें आपकी थीं और शायद एक कंबाइन आप दो बॉलर थे कि जो जिनकी 18-18 विकेटें थी। इस वर्ल्ड कप की कारकर्दगी को जो है उसको आप किस निगाह से देखते हैं और इससे आपको इसके मतलब इससे आपके तजर्बे में कितना इजाफा हुआ? स्टार्ट में जैसे पहले रेड बॉल में खेला था अंडर 19 में, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर उसके बाद एक सीरीज़ था हमारा श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे भी मैं बेस्ट बॉलर रहा। और फिर एशिया कप में मैं सेकंड बॉलर था या एशिया कप का। फिर वर्ल्ड कप में थोड़ा सा ये था कि जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। और स्टार्ट में तो टॉप पे जा रहा था, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका का एक फास्ट बॉलर था मपाका, उनके साथ मेरा एक वो था कि उसकी भी 18 विकेटें थे और मेरे भी, लेकिन फिर हम सेमीफाइनल हार गए और उसकी वजह से फिर मैं सेकंड पे रहा और वो टॉप पे रहा। और काफ़ी एक्सपीरियंस उस चीज़ से मुझे मिला, क्योंकि वो पहला ऐसे टूर था साउथ अफ्रीका का और उधर की कंडीशन के मुताबिक हमने जिस तरह हम लोगों ने बॉलिंग की और जिस तरह काम किया गया था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फिर पीएसएल में मौका मिला है, तो वाइट बॉल में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस इतने हैं कि अभी 3 साल पीएसएल खेला हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि रेड वाइट बॉल के लिए भी इंशाल्लाह रेडी। बांग्लादेश अंडर 19 के ख़िलाफ़ आपका बड़ा यादगार स्पेल था और ये बड़ा अहम मैच भी था। 5 विकेटें आपने उसमें हासिल की थी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जो था पहुंच गया था। इस स्पेल को आप कभी याद करते हैं, कभी याद आता है कि यार मैंने क्या कमाल बॉलिंग की थी?
जी बिल्कुल, मैं अक्सर मैच भी जब होता है तो उससे पहले मैं अपनी बॉलिंग वीडियोस देखता हूँ और वो मैचेस देखता हूँ जिसमें मैंने अच्छी बॉलिंग की होती है। तो वो बॉलिंग मैं ज़्यादातर देखता हूँ और उसमें एक ऐसा हुआ था कि एक कैच आया था मेरे पास और कैच मैंने ड्रॉप किया था। तो उसके बाद मैं खुद कप्तान के पास गया और मैंने उनको बोला कि अभी आप मुझे बॉलिंग दे दें और इसी बैट्समैन को मैं खुद ही आउट करूँगा दोबारा, क्योंकि कैच मैंने इसका ड्रॉप किया है। ऐसे सिचुएशन था कि उसमें गुंजाइश नहीं था मैं फील्डिंग का और इन चीज़ों का। तो फिर उसके बाद जब मैं बॉलिंग करने आया, 4 मैंने ऑलरेडी आउट की थी और वो मेरा 5वां विकेट था। तो वो स्पेल ऐसा था कि उसकी वजह से फिर हम मैच भी जीते और हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया हमने। अच्छा शादी, आपने पाकिस्तान शाहीन की जानिब से खेलते हुए इंग्लैंड का भी दौरा किया और बड़ा उसमें आप कामयाब बॉलर जो थे वो साबित हुए हैं। वहाँ पर इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर खेलने का तजुर्बा जो है आपको कैसा लगा, और उस कंडीशन में आपने कितना हासिल किया खेलकर? सीनियर प्लेयरों के साथ जैसे हमारे शहीन की टीम बना होता, उसमें हमारे पास सीनियर बॉलर थे। मैं कहूँगा कि मैं उसमें जूनियर बॉलर था और साथ मीरू भाई और मूसा खान, उनके साथ बॉलिंग करना ये एक उससे भी एक एक्सपीरियंस मिला और साथ बताते रहते थे। कैप्टन हमारा जो सऊद शकील, तो उस सीज़न से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उस कंडीशन से कि किस तरह का यहाँ क्रिकेट होता है और उधर की जो विकेटें है और जिस तरह का ड्यूक बॉल था। तो वो मेरा फर्स्ट ऐसा रेड बॉल का सीरीज़ था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला सीनियर से भी और स्पेशली कोचेस से। तो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और अभी उसकी वजह से थोड़ी सी आसानी। अच्छा उबैद, अब तक आप कमोबेश 16 फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं वो खेल चुके हो, और इनमें आपकी शायद 72 विकेटें भी हैं, और लाहौर वाइट्स की जानिब से आपने लाड़काना के ख़िलाफ़ जो था वो 79 रन्स देकर 8 विकेटें जो थी वो हासिल की थी। तवील स्पेल था ये, मतलब एक खासी देर तक आपने जो थी वो बॉलिंग की। इसमें आपकी हिकमत अमली जो थी वो क्या थी, और तसलसल के साथ जो विकेटें आपको मिल रही थी, क्या चीज़ कर रहे थे आपके, आप आउट करते चले जा रहे थे? आ, इससे पहले भी आउट की थी, तकरीबन 4 आउट करता था और ऐसे फिर हम बैठे हुए थे, हम कोचेस के साथ खाने पे गए हुए थे। तो राय इफ्तिखार उस टाइम हमारा कोच था, वैसे हंसते थे, हम सारे बैठे हुए थे। तो राव भाई ने मुझे बोला कि अगर कल आपने 7 आउट किया तो अगला जो खाना है वो मेरे तरफ से होगा। तो उस मैच में ना कल फिर मैंने काफ़ी कोशिश की मैंने और कोचेस को जब भी आउट करता था कोच की तरफ देखता था कि आउट कर दिया मैंने। वो उस मैच को काफ़ी एंजॉय मैंने किया और फिर उसके बाद जब मैंने 8 आउट किया तो फिर बाहर आ गया। मैंने राव भाई को बोला कि अब तो खाना डन हो गया। कहते मैंने आपको तो 7 विकेटें बोले, आपने 8 आउट किए तो अब कैंसिल हो गया। तो वो भी फनी एक मोमेंट था, लेकिन ये था कि रेड बॉल में मैं यही सोचता हूँ कि मतलब ख़ुद को ऐसे मोमेंट पे नहीं लेके आता कि मैं किसी को फील करूँ कि मैं थका हुआ हूँ या मैंने इतना स्पेल किया। मैंने 8 9 10 और कभी स्पेल किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी बॉडी, ऐसे फिटनेस मैंने अपना बरकरार रखा हुआ है कि लंबे से लंबा स्पेल मैं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से फ़िटनेस का ये एक रीज़न है कि फ़िटनेस की वजह से मैं लंबे स्पेल और अच्छी बॉलिंग। अच्छा उबैद, आप पीएसएल के अंदर गालिबन 3 मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी जो है वो कर चुके हो, तो ये कैसा तजर्बा रहा 3 मुख्तलिफ फ्रेंचाइज और उनमें खेलना, और मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम को शेयर करना, ये तजर्बा जो है ये इसको किस तरह से देखते हो? जी बिल्कुल, स्टार्ट में जब फर्स्ट पीएसएल जब मैं खेल रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन जिस तरह टीम ने सपोर्ट किया और कोचेज़ ने, प्लेयर्स ने, उन्होंने यही कहा कि नॉर्मल क्रिकेट है, इतना कुछ ख़ास नहीं है, बस लाइव मैचेस है और जो भी हो जाए बस आपने अपना 100% देना है। तो पहला एक सीज़न भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ, उससे काफ़ी कुछ सीखा मैंने और फिर अगला जो पीएसएल आ रहा था तो उसके लिए मैंने पहले से तैयारी की थी। और फिर रिजवान भी की कप्तानी में, क्योंकि जिस तरह उसने मुझे
उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो मेरे ख्याल से PSL एक ऐसा फ्रेंचाइज है कि जो भी वो खेलते हैं तो उनका यही फीडबैक होता है कि PSL की तरह लीग कहीं और नहीं हो सकता, जिस तरह जूनियर को सपोर्ट करता है और सपोर्ट मिलता है हर टीम से, ये नहीं कि एक या दो टीम से, सारी टीमों से सपोर्ट मिलती है और जूनियर के लिए। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और ये इस साल शहीन भाई के साथ काफ़ी काम किया बॉलिंग पे भी और लाहौर सिखाता कलंदर था की लाहौर जान। कलंदर, क्योंकि एक पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग खेल रही थी शहीन, हारिस भाई और उसामा मीर, ये सारे हमारे साथ खेलते थे। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा और यही बताया कि आपने ये नहीं सोचना कि आपने सिर्फ PSL खेलना है, आपने पाकिस्तान के लिए सोचना है कि इंशाल्लाह आप यहाँ से खेल के आपने पाकिस्तान खेलना है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और PSL एक ऐसा फ्रेंचाइज है कि जिसको भी मौका मिलता है तो फिर उससे अचीव करते हैं कुछ ना कुछ। जाहिर है जी, PSL से हमारे तमाम जो स्टार हैं वो निकले हैं। आप उबैद खुशनसीब हैं, उन खिलाड़ियों में शामिल होते हैं कि जो पहली मर्तबा खेले PSL, इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने नुमाइंदगी की और टाइटल भी जीत लिया। पहली मर्तबा ही PSL, पहली मर्तबा ही टाइटल, कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल अच्छा। ये तो ऐसा था कि हम तीनों भाई एक ही टीम से खेल रहे थे और एक हंसी मजाक भी बीच में चल रही थी और ये था कि काफ़ी एंजॉय किया। पहला ऐसा टूर्नामेंट आप जीतते हो, पहला PSL आप खेलते हो और फिर उसको आप जीतते हो और फिर उसमें आप तीनों भाई होते हो, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था और इस उसको जितना मैंने एंजॉय किया तो मेरे लिए बेस्ट वो टूर्नामेंट था PSL का जो फर्स्ट सीज़न था, तो काफ़ी एंजॉय। मैंने आपसे ये सवाल करना था कि ये आपका पहला सीज़न भी था, आप और फिर इत्तेफाक देखिए कि आप तीनों भाई एक ही उसमें खेल रहे थे टीम में, तो यकीनन एक बड़ी खूबसूरत यादें होंगी कि इकट्ठे होकर सारे आप उन खुशनसीब भाइयों में शामिल हैं कि जिनकी जोड़ियां जो हैं वो मशहूर हुई पाकिस्तान के लिए। दो दो तीन तीन भाई जो थे खेले और अब आप भी खेल रहे हैं और अल्लाह करे कि आप भी जल्द कौमी टीम का हिस्सा हों और ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड जो है ये और बने कि तीन भाई जो हैं वो एक वक्त के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो। कभी सोचा है ऐसा भी हो जाए? देखिए सोचा तो नहीं था, क्योंकि स्टार्ट में भी जब हम खेलते थे तीनों तो ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और बस यही सोचा था कि गांव में खेलते थे एक शौकिया तौर पर। लेकिन स्टार्ट फिर नसीम भाई ने लिया और उसके बाद फिर जब नसीम भाई टीम में आ गया तो उसके बाद हमें एक रास्ता मिल गया कि काफ़ी कुछ सीखा है उनसे कि क्या करना है आगे, किस तरह का क्रिकेट है। जो आउट ऑफ द फील्ड जो चीज़ें थे वो हमें सिखाए काफ़ी, डिसिप्लिन के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। और एक टीम से फिर हम खेलते थे तो जब बॉलिंग करते थे उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब हम तीनों बैठते थे तो एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे कि कितना प्रेशर था आप पे और किस तरह के आप नर्वस थे। तो ये चीज़ें चलते रहे बीच में और अब ये भी था कि हमें बताते थे और स्पेशली मेरे पे जितना प्रेशर था, क्योंकि भाई अगर सबसे आपके छोटे। साथ खेलता है तो आप दो जगहों को देखते हैं, एक तो कप्तान को देखना, दूसरे बॉल करके अपने भाई को देखना। तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रेशर था, लेकिन अच्छा एंजॉय भी हुआ और फिर चैम्पियन भी बने और अबू भी उस मैच पे आए थे, तो काफ़ी उसको हमने अच्छा एंजॉय आप ना सबसे छोटे हो जी जी तीनों में। जी। नसीम शाह आपको कभी डांटते भी हैं कि यार तुमने ये क्या किया, ऐसा क्यों नहीं किया? अब ये तो डेली होता है कि जब भी मैच होता है उसके बाद हमारा यही बहस होता है कि आप ये बॉल क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, अक्सर होता है, मजाक में भी होता है। लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट के बारे में वो बातें नहीं करते। जो बातें करते हो डिसिप्लिन के बारे में और कि किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा, कि पानी किस तरह पीना है, मैच के बाद किस तरह रिकवरी करनी है, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, क्रिकेट के बारे में बहुत कम बोलते अच्छा। अच्छा, 2025 मुझे याद आ रहा है कि आपने मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी की थी और आप बड़े मेन बॉलर जो थे वो उनके बनकर उभरे थे। इस मैच में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो था वो हुआ था, शायद आपको भी याद हो
कि सेलिब्रेशन करते करते आप जाकर उस्मान खान से टकरा गए हैं, और वो फिर बड़ा जो था ख़बरों की जीनत बना वो आपका टकराव जो था। तो आप जानकर टकराए थे या वो इत्तफाकन जो था ऐसा हो गया, और फिर बाद में जो था उस टकराव के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई? स्टार्ट में तो ये था कि मेरा जो बैट्समैन था सैम बेलिंगम, उसके साथ मेरा चैलेंज लगा हुआ था, क्योंकि एक दफ़ा मैंने उनको आउट किया था, तो दूसरे दफ़ा उसने मुझे चैलेंज दिया होटल में कि अब जब आप सामने आओगे तो मैं आपको छक्के मारूंगा। तो मेरे ख्याल से उसने एक दो छक्के मुझे मारे, और उसके बाद जब मैंने आउट किया तो मेरा ये माइंड में नहीं था कि उसके सर पे मारना है। मैं ग्लव्स को मार रहा था और ग्लव्स स्लिप होके उसके सर पे लगा, और अभी भी बैठे हुए थे उस्मान भाई के साथ, तो यही वीडियो देख रहे थे और हंस रहे थे कि यार उस वीडियो की वजह से मुझे 3 दिन तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद बेड पे भी उसके रूम पे भी मैं गया तो कह रहे थे कि अभी भी दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़ोर से लगा था उसको, और उस चीज़ को हमने बाद में भी एंजॉय किया काफ़ी। वो लेटर रहा, उस पे हंस रहे थे सारे। तो वो एक मतलब ये नहीं कि जानबूझ के मारा था, बस वो उसी टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था। मतलब उसको सिर्फ एंजॉय किया आपने, सॉरी तो नहीं ना कहा आपने? नहीं, सॉरी तो सॉरी तो किया था किया उस था। टाइम पे, सॉरी किया था, लेकिन वो सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर तब बस दूर रहे। दूर। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो लोअर दीर से है, और ख़ासा मुश्किल इलाका है ये, लेकिन आप तीनों भाइयों ने उस इलाके को एक नई मतलब पहचान दी है, और ये बताया है कि हमारे जो वो इलाके के जिनको हम शायद इतनी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वहाँ कितना कितना शानदार टैलेंट जो है वो मौजूद है। लाहौर में आके आपने प्रोफेशनल क्रिकेट जो थी वो खेली। इस सफ़र के मुतालिक कुछ बताएंगे कि कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या आसानियाँ आई, और यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या कुछ करना पड़ा? गांव के बारे में तो मैं यही बताऊंगा कि हमारे गांव में फैसिलिटीज़ इतने नहीं है, और ना पहले थे। तो उधर के जितने भी लोग हैं टेप बॉल में खेलते थे, और अक्सर जब हम जाते गांव में टेप बॉल पे अक्सर बॉलरों को देखते, बैट्समैनों को देखते, तो हम हैरान हो जाते। लेकिन मसला ये होता है कि घर के तरफ से और कुछ मजबूरी होते हैं, दूसरे ग्राउंड्स उस तरह के नहीं होते, तो उसके वजह से वो लोग थोड़ी से फिर इस फील्ड में नहीं आते थे। इस तरह हम भी थे। स्टार्ट में हम बहुत शौक से क्रिकेट देखते थे। हमारे जो लीजेंड प्लेयर थे जैसे शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर, उनकी बैटिंग बॉलिंग को ज़्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि एक तो स्पीड से बॉलिंग करता था, दूसरे छक्के मारता था, तो उस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करता था। और उससे हम फिर जब मैच देखते थे उसके बाद हम अपना खेलते थे आपस में, हम तीनों भाई। बड़े भाई भी खेलते थे, जो हमारे बड़े भाई थे वो भी खेलते थे, लेकिन जो सिस्टम था बस अब्बू कहते थे कि नहीं, आप लोगों ने सिर्फ जो है आप पढ़ाई पढ़ना है, पर। हाँ पढ़ाई पे आप लोगों ने ध्यान देना है। और क्रिकेट का इतना वो नहीं था, क्योंकि दूर दूर से हमारे कोई क्रिकेटर नहीं था हमारे गांव के आसपास। ऐसे कोई क्रिकेटर ना किसी ने फर्स्ट क्लास खेला था और ना कुछ ऐसे। तो फिर नसीम भाई ऐसे खेलता था शौक से, और काफ़ी उसको डांट भी पड़ी थी इस चीज़ में। और उसके बाद जब वो गया सवात में, उसकी मेरे ख्याल से ट्रायल हो रही थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे उसको अंडर एज किया था, मुझे जितना याद है। फिर उसके बाद लाहौर से उसने क्रिकेट स्टार्ट किया, और कुछ साल लाहौर में खेला है अब्दुल कादिर एकेडमी में, और वहाँ से फिर उसने 16 खेला और 19 वगैरह। फिर मुझे भी, मैंने भी घर में ये बोला कि मैंने भी मैं तो एक मदरसे के बहाने पे लाहौर आया था कि मैंने मदरसा पढ़ना है, और माइंड में ये था कि नहीं, मदरसे के बहाना करके मैं अपना क्रिकेट खेलूँगा। तो कुछ दिनों में ऐसे मतलब मदरसे जाता था, और उधर से बस भाइयों को शो करता था कि मैं मदरसे जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपना क्रिकेट के लिए जाता था। फिर भाई को पता चला कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे, तो ये तो क्रिकेट खेल रहे। तो उसके बाद मैंने जो कुछ थोड़े बहुत सीखे थे एकेडमी में, और वापस जब मैं गांव चला गया, तो भाई मेरा बाहर बैठा होता दरवाजे के बाहर, कि ये बाहर ना निकले धूप में, और क्रिकेट ना अकेले सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन फिर भी मैं जाता था, और अपना जितने चीज़ें यहाँ से सीखे थे उसको मैं दोबारा करता था और प्रैक्टिस करता था अपना। और उसके बाद मुझे भी 1 साल का मौका दिया है कि आप चलो, आपके पास 1 साल का टाइम है। अगर आप किसी भी इवेंट में आप सेलेक्ट हो गए किसी भी, या 16-19 में, तो फिर आपको हम इजाज़त दे देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आप वापस पढ़ाई पे आएंगे।
तो मेरे तकरीबन कोई 3-4 महीने इस तरह मैंने क्रिकेट खेले और उसके बाद फिर 16 में सेलेक्ट हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच गया। तो यही था कि स्टार्ट से बस शौक़ था और उस शौक़ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। 2019 में नसीम शाह ने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया, इन्हें उनका डेब्यू था और उन्होंने फिर अपनी कारकर्दगी से नाम रोशन किया पाकिस्तान का। उनकी जो काविश थी, उनका जो कौमी टीम में आना था, उससे आपको कितना एतमाद मिला, उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल, पहले मैंने बताया कि जब वो आ गया प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ तो उससे हमें भी एक रास्ता मिल गया कि यार अगर मेरा भाई हमारे साथ खेलते, एक साथ हम खेलते थे, तो अगर भाई खेल सकते तो हम भी इंशाल्लाह अपना मेहनत बरकरार रखेंगे और हमें भी ऐसा टाइम आएगा, एक मौका मिलेगा तो हम भी इंशाल्लाह उसकी तरह खेलेंगे। और जब वो पाकिस्तान में उसका डेब्यू किया तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा एक जज्बात आ गए दिल में कि नहीं इंशाल्लाह अब आप भी अपना मेहनत जारी रखें और आप भी खेलेंगे, क्योंकि बंदे को अपना भी एक पता चल जाता है कि मैं किस तरह किस सिचुएशन में हूँ, कितना मेरे में टैलेंट है। और लोगों से भी काफ़ी सुना था, कोचेज़ वगैरह से, जो लाहौर आके मैंने कुछ क्रिकेट खेले थे यहाँ से भी, कि आप खेल सकते हो और आप में टैलेंट है। तो उनके ज़ाहिरी बात है, उसको देख के बस शौक़ ज़्यादा बढ़ गया और फिर यही 1 साल का टाइम मिला और उसके बाद फिर उबैद, और आखिर में अब आपसे मैं सवाल करूंगा ये कि आपके अब मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो क्या प्लान है, क्या ख्वाब हैं, क्या आप अब करना चाहते हो? देखिए मुस्तकबिल में तो यही है कि यही माइंडसेट बना के क्रिकेट भी स्टार्ट की कि क्रिकेट ऐसे खेलना है कि अपने लिए नहीं खेलना, अपने मुल्क के लिए खेलना है। और ये मैंने एक माइंड रखा हुआ है कि जब भी मुझे मौका मिले, ये नहीं कि वाइट बॉल है, रेड बॉल है, T20 ODI या टेस्ट, जिसमें भी मुझे मौका मिले मैं ऐसे परफॉर्मेंस करूँ जो टीम के काम आए और उससे हमारी टीम को फ़ायदा हो। तो फ्यूचर में भी यही है कि इंशाल्लाह आगे जैसे मतलब कोई भी इवेंट आ रहा है तो उसमें मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि उसमें हमारी टीम का काम आए, मेरे काम ना भी आए, ऐसे विकेट लूँ जिससे हम मैच जीते या उसकी से हमें कोई हमारी टीम को फ़ायदा हो। तो यही सोचा हुआ है अपने बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। उबैद, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आप बड़े मसरूफ़ हैं, कैंप चल रहा है और सुबह से उठकर शाम तक आपकी जो है वो ख़ासी ट्रेनिंग जो है वो हो रही है। इसमें से आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आपको देंगे। थैंक अल्लाह यू। ताला आपको आप ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां दे और आप पाकिस्तान के लिए एक असासा जो है वो साबित हों।